जय स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोग ने ये चैप्टर की शुरुआत कर दी है। चैप्टर नंबर अपना 7 है, राइट। मेंबर्स ऑफ मीटिंग के बारे में बात हो रही थी। पार्ट 1 का चैप्टर है ये। ऑलरेडी 4 लेक्चर वी हैव अपलोडेड। आपने अगर उसको नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये हमारा 5th लेक्चर होने वाला है। यस, ये हमारा 5th लेक्चर और ये लास्ट लेक्चर होगा, ये लास्ट पार्ट होगा बेसिकली। इसके साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने वाले। आज के लेक्चर में हम समझने वाले और हम स्टार्ट करने वाले रिजोल्यूशन वाले पार्ट से। अब रिजोल्यूशन होता क्या है, क्या उसमें बातें होती है, कैसे चीज समझ में आनी चाहिए, वो सब कुछ हम लोग आज देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रिजोल्यूशन। ओके, रिजोल्यूशन का सबसे बड़ा मतलब होता है परमिशन, ठीक है ना। फुल एंड फाइनल परमिशन, फुल एंड फाइनल परमिशन। जी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी अपने बुक में लिख दो, ठीक है ना। फुल एंड फाइनल परमिशन, किसी भी चीज की परमिशन चाहिए तो मतलब रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, परमिशन, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अभी देखो यहाँ पे। उसके पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मोशंस के बारे में। मोशंस क्या था बच्चा? मोशंस मींस व्हाट? एक प्रपोजल था जो कौन रखता है? प्रपोजल रखता है कंपनी के अंदर। अच्छा, एक शॉर्ट में बताया था मोशन मतलब क्या था। मोशन मतलब कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जिसको एजेंडा बताया था मैंने आपको, टॉपिक टू बी डिस्कस। अगर उसमें से हटके कोई टॉपिक अगर कुछ डिस्कस करना है तो वो टॉपिक का वो अपने घर से बना के लेके आएगा, राइट। और वो कंपनी के मीटिंग में क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा। और वो टॉपिक पे सब लोगों का सलाह मशवरा करके वो टॉपिक को क्या करेंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे। वो एक्सेप्ट करने को ही बोलते हैं हम लोग मोशन। तो वहां से अगर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो मोशन क्या लिखा हुआ है? अ मोशन एक्सेप्टेड इन अ मीटिंग इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ये समझ में आ गया आपको? आगे, अ रिजोल्यूशन इज अ फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजन ऑफ द मीटिंग। रिजोल्यूशन जो है फाइनल डिसीजन है, इसके बाद में कोई भी उसके ऊपर फैसला नहीं होगा। एक बार परमिशन और उसके बाद फाइनल डिसीजन हो गया, उसके बाद और भी कोई बातचीत वगैरह नहीं होगी। देन आगे क्या लिखा हुआ है? नो डिस्कशन इज अलाउड ऑन दी रिजोल्यूशन। बता दिया मैंने, कुछ बातचीत नहीं होगी तो भाई डिस्कशन का आएगा। देन वी हैव एवरी रिजोल्यूशन शुड बी रिकॉर्डेड इन व्हाट? मिनट्स बुक। अभी मिनट्स का टॉपिक मैंने आपको बताया था पहले भी, शॉर्ट में समझ लो। जो भी ट्रांजैक्शन मीटिंग में हो रही है, उसको एक बुक में रिकॉर्ड करना रहता है। वो काम होता है किसका? सीएस का, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का, राइट। उसको बोलते हैं मिनट्स। आगे मिनट्स मैंने पूरा एकदम डिटेल में दिया हुआ है। एवरी रिजोल्यूशन शुड बी इन ब्रीफ एंड फ्रेम इन द अफर्मेटिव फॉर्म। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मेंबर्स वोटिंग इन फेवर एंड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन शुड बी मेंशन। समझ में आ रहा है? मतलब वोटिंग के अंदर कौन फेवर में है, कौन अगेंस्ट में है, उसका भी नंबर हमको बताना पड़ेगा। चलो बढ़िया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? रिजोल्यूशन शुड बी ड्राफ्टेड इन प्रेजेंट टेंस। यस, ना पास्ट टेंस में ना फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। जो स्थिति बनी हुई है, जो करंट सिचुएशन में हम है, उसी टेंस में हमको लिखना पड़ेगा कि भाई ये चीज हो रही है, ये चीज हो गई है, ऐसा हो गई नहीं, हो रही है। समझ में आ रहा है? द रिजोल्यूशन कैन नॉट बी अल्टर मतलब चेंज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है? अब रिजोल्यूशन के 2 टाइप है स्टूडेंट्स, समझते हैं हम लोग। तो एक तो है अपना ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक है अपना स्पेशल रिजोल्यूशन। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, ठीक है ना। पहले समझते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के बारे में। अब क्या लिखा हुआ अभी पहले समझ लो। जब कभी भी मीटिंग के अंदर जो टॉपिक हुआ, जो टॉपिक ले रहे हैं, वो नॉर्मल मुद्दा होगा। जब कभी भी टॉपिक जो मीटिंग के अंदर ले रहे हैं वो नॉर्मल टॉपिक है, सपोज करो, ठीक है ना। तो तब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है, केस नंबर 1, ठीक है ना। और जब कभी भी टॉपिक जो है थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा वियर्ड टॉपिक है, ठीक है ना, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है। अब ऑर्डिनरी क्या है अपना और स्पेशल क्या है, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। अब डिटेल में समझते हैं उसको। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सेक्शन 114, सेक्शन भी थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा बच्चा। एक बुक में, एक पेपर में सेक्शन लिख लो, ताकि अभी नहीं तो इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको याद रखना ही पड़ेगा और वो बहुत फायदेमंद रहेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अ रिजोल्यूशन व्हिच इज पास बाय सिंपल मेजॉरिटी इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। समझ में आया मतलब क्या? जिस केस में मेजॉरिटी लोग उसके साथ में है, जिस टॉपिक पे मेजॉरिटी लोग जो है अगर हाँ बोल रहे हैं ऐसा,
तो वो केस को बोलेंगे, वो टॉपिक को बोलेंगे, वो टॉपिक वो मुद्दे पे बोलेंगे कि भाई हमने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया है। इजी वे में समझने के लिए, अगर 51% लोग अगर लोग हाँ बोल रहे पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है ना, तो वो टॉपिक को यस बोल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर 10 लोग हैं मीटिंग के अंदर, ठीक है ना, तो 10 का हाफ कितना हुआ? ऑब्वियसली 5 हुआ। समझ में आ रहा है? तो 5 क्या हो? 50 हो गया, और अभी 51 चाहिए ना हमको, एक एडिशनल चाहिए। सपोज करो कि भाई 6 लोगों ने +1 6 लोगों ने हाँ बोल दिया, तो ये टॉपिक पे हम लोग ने क्या किया? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास के मुताबिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। समझ में आ रहा है एवरीवन? अब देखते हैं, एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नीड नॉट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरओसी के पास सबमिट करना नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का मतलब क्या था? आरओसी। Then the notice of meeting need not require to explain the particulars of an ordinary resolution. अभी एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया इन लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी का मतलब मैंने पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ, लीगल। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट हो गया, या अपने को शेयर कैपिटल में कुछ अल्टरेशन करना है, या हमको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, या हमको डायरेक्टर का अप्रूवल लेना है। ये सब केस में हम क्या करेंगे? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। देन एक और रिजोल्यूशन आता है स्पेशल रिजोल्यूशन। ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा यूनिक भी है। जैसे हमने वहां पे मैंने आपको बताया था कि 51% ऑर्डिनरी, मतलब दिमाग में आना चाहिए आपको, डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए कि 51%। हाँ, सर ने बताया था 51%, तो 51% ऑफ दी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब 51% मतलब कैसे बोल रहा हूं मैं? 10 लोग थे, 5 लोगों ने हाँ बोल दिया, एक और पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी हाँ बोलने के लिए। अगर 6 लोगों ने हाँ बोल दिया, 50 से ज्यादा हो गए, तो 51% हो गए। सेम वे यहाँ पे लेते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। जब कभी बात आएगी तो यहाँ पे 75%, कितना स्टूडेंट्स? 75% लोगों की हामी की जरूरत पड़ने वाली है। समझ में आ रहा है एवरीवन? 75% या 3/4, 75% या 3/4। इसका एग्जांपल भी लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। 10 लोग हैं सपोज करो, ठीक है ना, तो उसका 75% फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली 8 लोग होंगे। तो अगर 8 लोग ने हाँ बोल दिया, तो वो टॉपिक पे हामी भरेंगे। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है? आ जाओ। द रिजोल्यूशन व्हिच इज पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इज कॉल्ड एज स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है ना। स्पेशल मेजॉरिटी लोगों की अगर साथ में होती है, उसको बोलेंगे हमने कंपनी में क्या किया है? स्पेशल रिजोल्यूशन स्टूडेंट्स पास किया है। इट इज पास बाय दी 3/4 समझता है आपको? 3/4 और 75। अगर 3/4 नहीं भी समझता है तो सिंपल रखो 75% ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है ना। द नंबर ऑफ द वोट्स इन फेवर ऑफ द मोशन शुड बी 3 टाइम्स ऑफ व्हाट? वोट्स कास्ट अगेंस्ट द मोशन। समझ में आ रहा है? जिस किसी ने मोशन प्रेजेंट किया हुआ है, और जो लोग उसके सपोर्ट में, उसका 3 गुना वोट मिलना चाहिए, 3 गुना वोट मिलना चाहिए, ठीक है ना। देन आगे पर्पस क्या है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने का? शुड बी मेंशन इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने का हमको एक पर्पस, हमारा जो मकसद होगा वो उसका मतलब और उसके मकसद के बारे में हमको लिखना पड़ेगा कि हमने इस वजह से स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया हुआ है। आगे, स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास इन जनरल मीटिंग। हमेशा याद रखना, जनरल मीटिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं एजीएम की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। एजीएम, तो एजीएम कौन है? एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है ना। नोटिस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स। अच्छा, हमने ये देख चुके हैं हम लोग पहले भी कि हमको जब कभी भी मीटिंग में बुलाना रहता है मेंबर्स को, तो हमको 21 डेज का क्लियर नोटिस भेजना पड़ता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? ओके, दे लिखा हुआ है बिफोर द मीटिंग अ कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे तो उसका कॉपी हमको आरओसी में भी सबमिट करना पड़ेगा। कहां से करेंगे? हमको स्पेशली जाना नहीं, हम लोग ऑनलाइन ई फाइलिंग से भी कर सकते हैं, एमसीए के पोर्टल से। एमसीए के पोर्टल मतलब वेबसाइट, ठीक है ना। कितने दिन पहले? विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन। समझ में आ रहा है? सपोज करो कि आज डेट है 1 जनवरी, समझ में आ रहा है? आज डेट है 1 जनवरी या फॉर एग्जाम्पल 30 दिसंबर। चलो ये वाला निकाल दो। आज डेट है 30 दिसंबर, तो आज समझो हम लोगों ने स्पेशल रिजोल्यूशन एसआर पास किया है, तो 30 डेज के अंदर, मतलब क्या? 30 जनवरी, 30 जैन, ये 2024 है फॉर एग्जाम्पल, ये 25 आ गया। 30 जैन 2025 से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? आरओसी के पास जाके उसका फाइलिंग करना पड़ेगा।
आई होप कि समझ में आ रहा है एवरीवन। क्लियर है बच्चा लोग? चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ऑर्डिनरी का हमने देखा था, वैसे एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया हुआ है कि किस किस टॉपिक पे, किस किस मुद्दे पे हम लोग जो है एसआर यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। आओ समझते हैं। अगर हमको कंपनी का नाम चेंज करना है, बड़ा मुद्दा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कोई भी बड़ा मुद्दा होगा, कोई भी बड़ा टॉपिक होगा ना, उसमें हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास, नॉर्मल मुद्दे पे ऑर्डिनरी चल जाएगा, समझ में आ रहा है। और जो स्पेशल मुद्दा होगा, स्पेशल टॉपिक होंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जैसे कि लिखा है यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं, बाद में कंपनी का एड्रेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, रजिस्टर्ड एड्रेस जो चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सेक्शन 12 के तहत। देन बाद में कंपनी के ऑब्जेक्ट लॉज में, ये सब देख चुके हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट लॉज में कंपनी के बारे में जो है वो चेंज कर रहे हैं। देन बाद में रिडक्शन कर रहे हैं, क्या शेयर कैपिटल जो ऑथोराइज किया गया आरओसी के द्वारा, उसमें थोड़ा हम लोग जो है रिडक्शन कर रहे हैं, तो चेक तो करना पड़ेगा। और अल्टरेशन कर रहे हैं या एओए में, एओए में कंपनी के एओए मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन कर रहे हैं, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन स्टूडेंट्स पास करना पड़ेगा। वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं एक और पार्ट। अब लिखा हुआ है कि भाई रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ऐसा रिजोल्यूशन, ठीक है ना, या तो मैं ऐसा बोलूं उसको, अगर कुछ स्पेशल नोटिस है, ठीक है ना। अब नोटिस की मैंने बात बता दी थी आपको पहले ही कि अगर नोटिस किसी को सेंड करना है मेंबर्स को, तो कितना दिन होना चाहिए, 21 डेज। 21 डेज क्लियर पहले का, मतलब जिस दिन, मतलब 21 डेज कैसे होगा, 22वें दिन, 22nd दिन है ना, मीटिंग होनी चाहिए, तो 21 डेज का क्लियर नोटिस होना चाहिए। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि 21 डेज जो देखिए वो तो हमको पता ही है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई नोटिस है जो कि स्पेशल नोटिस है, वो सेंड करना है, तो हमको कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी या स्पेशल, उसके बारे में बात हो रही है। सेक्शन 115 है, ठीक है। सम रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस एज पर द कंपनीज एक्ट और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, हेंस सच रिजोल्यूशन आर कॉल्ड व्हाट, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सम रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस एज पर, कुछ रिजोल्यूशन को स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ती है कंपनीज एक्ट के तहत, एओए में या एमओए में लिखा होता है, ठीक है ना। अब लिखा हुआ है स्पेशल नोटिस रिजोल्यूशन में भी ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन, सिंपल है, वो ऑर्डिनरी भी पास कर सकते हैं और स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक कि कौन सा टॉपिक है। Has a proposer of the motion has to give special notice for 14 days to the company. A company should then give a notice of the resolution to all members at least 7 days before the meeting. हमने बताया था आपने 7 और 14 कितना हो गया, 21 ही हो गया, एक जैसे दिखा जाए तो 21 डेज का क्लियर क्या करना है, नोटिस सेंड करना है। अब 21 डेज को इन्होंने बाइफर्केशन कर दिया है, टुकड़ों में तोड़ दिया है। 14 डेज किसको करना है, कंपनी को करना है, 7 डेज किसको करना है, मेंबर्स को करना है। क्लियर है एवरीवन? आगे क्या लिखा हुआ है, अंडर द कंपनीज एक्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग रिजोल्यूशन शुड रिक्वायर स्पेशल नोटिस, ये टॉपिक पे स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि अगर हमको कंपनी में अपॉइंट करना है पर्सन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब एक ऑडिटर को रिटायर कर दिया और उसकी जगह पे किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना है हमको, तो स्पेशल रिजोल्यूशन के पास स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ने वाली है। देन रिजोल्यूशन प्रोवाइडिंग दैट अ रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, समझ में आ रहा है, वो जो जिसको ऑडिट को हम लोग ने रिटायर कर दिया है उसको अपॉइंट अगर नहीं भी करना है तो भी हमको स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ने वाली है। देन रिजोल्यूशन टू अपॉइंट डायरेक्टर अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर अगर रिटायर हो रहा है और उसकी जगह पे कोई और डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो अभी भी हमको स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ने वाली है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि कौन से दिस थिंग सिचुएशन में, कौन से सर्कमस्टांसेस में स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ने वाली है। Then resolution to remove a director before expiry of his term, एक expiry term मतलब क्या, अगर समझो 5 years का है डायरेक्टर्स का टर्म 5 years से पहले उसने कुछ फ्रॉड कर दिया तो टर्म 5 years के पहले उसको अगर निकाल देना है तो स्पेशल नोटिस चाहिएगा। देन बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन हैज अ डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ द डायरेक्टर रिमूव, जिसको निकाल दिया है उसकी जगह पे नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो भी स्पेशल नोटिस जरूरत पड़ने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। इसका सेक्शन देखो सेक्शन अगर आप गौर से देखोगे सीक्वेंस वाइज ही आ रहे हैं, पहले 114 था, 115 आया, 116 आया, अभी 117 है। क्लियर है एवरीवन? चलो देखते क्या लिखा हुआ है, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, ऐसा कौन सा रिजोल्यूशन जिसमें रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट है। वेरी छोटा सा पॉइंट है, आंसर देखते हैं। रिजोल्यूशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द, अच्छा रजिस्टर्ड की जब बात होगी तो आपके दिमाग में वो जाना चाहिए क्या, आरओसी क्या है, आरओसी क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज,
ठीक है ना। तो कभी रजिस्टर करना पड़ेगा, आर कॉल्ड एज रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विदिन ये नंबर्स याद रखना पड़ेगा बच्चा, विदिन 30 days ऑफ इट्स पासिंग। बताया था ना ऊपर वाले पॉइंट के अंदर कि भाई 30 दिसंबर को जो है 31 दिसंबर को जो है मैंने फाइल कर अपना पास कर दिया रिजोल्यूशन, उसका 30 दिन के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, मुझे जो है आरओसी के बाद जाके मुझे फाइल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, सर रिजोल्यूशन आर इज फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है, ऑल स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है ना, सभी रिजोल्यूशन हमको फाइल करना पड़ेगा, जितने भी स्पेशल रिजोल्यूशन है सबके सब फाइल होने चाहिए। और क्या ऐसा रिजोल्यूशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया है, किसके लिए अपॉइंटमेंट किया है किसी को या किसी को रीअपॉइंटमेंट किया है मैनेजिंग डायरेक्टर को केस में, या रिजोल्यूशन पास किया है किसके लिए, मेंबर्स के रिलेटेड रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ द कंपनी अगर बंद हो रही है या वाइंड अप हो रही है उसके बारे में भी डिस्कस करने के लिए, उसके बारे में बातचीत होती है और उसके बारे में भी अपना रिजोल्यूशन पास किया है, तो वो टॉपिक को भी क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, कहां पे रखे, आरओसी के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, सर्कुलेशन का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग भी लिख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर। अब सर्कुलेशन होता क्या है, जब कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में टाइम नहीं है, जब कभी भी टाइम नहीं है, मतलब सबको मिलने का टाइम नहीं, फॉर एग्जांपल 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के अंदर और 10 के 10 लोगों को एक जगह पे मिलने का टाइम नहीं हो पा रहा है, किसी का टाइम क्लैश हो रहा है, किसी को कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना है, कुछ भी XYZ, वो केस में जो मेन डायरेक्टर रहेगा वो सबको एडवर्टीजमेंट के जरिए, लेटर के जरिए, एक रफ पेपर पे लेटर के जरिए जो है वो टॉपिक का सेक्शन भेज देगा कि भाई ये टॉपिक है, हमको इसके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है। मतलब क्या, मिलने का टाइम नहीं है पर डिसीजन लेना अर्जेंट है, मिलने का टाइम नहीं है पर डिसीजन लेना अर्जेंट है, तो वो केस में हम लोग कौन सा रिजोल्यूशन पास करते हैं बच्चा, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। देखते क्या लिखा है इसमें, व्हेन डायरेक्टर्स हैव टू टेक इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट डिसीजन एंड डू नॉट हैव द सफिशिएंट टाइम, और टाइम नहीं है उसके पास में, टू व्हाट, कॉल द बोर्ड मीटिंग। At that time, draft resolution, एक रफ पेपर पे resolution जो है is prepared and forwarded to the all director to pass what, resolution. Clear है? It is called as resolution by circulation. ठीक है ना। और validity of resolution की बात करते हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, resolution passed at the meeting by the following proper rules and regulation are termed as valid resolution. If resolution are passed without following proper rules and regulation, they are termed as invalid resolution. सिंपल लिखा है बच्चा, सिंपल एकदम लॉफुल लैंग्वेज में लिखा है, एकदम सिंपल मुद्दे की बात लिखी है कि रिजोल्यूशन को अगर पास किया गया रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए तो उसको बोलेंगे भाई वैलिड, यानी कि सही तरीके का रिजोल्यूशन। अगर कोई भी नियम कानून फॉलो नहीं किया तो वो इनवैलिड कहलाया जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है देखो, पॉइंट्स रिगार्डिंग इनवैलिड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन को इनवैलिड कब बोलेंगे, देखो आप लिखा हुआ है। Let's start with the first point. Resolution is not within the scope of the notice and meeting. Resolution जो पास किया है वो नोटिस में मुद्दा ही नहीं था, समझ में आ रहा है, नोटिस में मुद्दा डाला नहीं था, मीटिंग में भी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, फिर भी ऐसे रिजोल्यूशन पास कर दिया तो फिर इनवैलिड हो जाएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन से केस में इनवैलिड हो रहा है। देन फर्स्ट सेकंड क्या लिखा हुआ है, रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग बट नॉट प्रॉपर्ली कन्वेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड। कन्वेड का मैंने मतलब बताया था अरेंजमेंट, समझ में आ रहा है, प्रॉपर्ली अरेंज नहीं किया है और कॉन्स्टिट्यूट भी नहीं किया है, बराबर उसको चलाया भी नहीं है, अरेंजमेंट तो बराबर किया ही नहीं किया है और बराबर चला भी नहीं है, तो भी क्या हो गया, इनवैलिड हो जाएगा। In fact, if the fact of the special business is not mentioned in the notice of the meeting, जो मीटिंग के बारे में डिस्कस करना था उसके बारे में तो मेन मुद्दा डिस्कस किया ही नहीं है भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है, जो मुद्दा हमको मेन लेना था, जो टॉपिक हमको मेन लेना था, हम लोग सब फालतू चीजों के बारे में डिस्कस करते रह गए और जो मेन टॉपिक था उसके बारे में डिस्कस किया है तो भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड। देन वी हैव, इफ रिजोल्यूशन रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक मेजॉरिटी वोट्स बट इट इज पास ओनली बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कस मीटिंग। जहां जो केस के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना था, जो केस के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना था, वो केस में हमने क्या किया, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया, तो भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। रिजोल्यूशन इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द एमओए। एमओए में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली काम कर नहीं रहे हो भैया तुम, समझ में आ रहा है, तो भी भाई क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। देन क्या लिखा हुआ है, वोटिंग ऑन दी मोशन इज इरेगुलर। मोशन जो हम लोग ने एक्सेप्ट किया है उसका प्रोसीजर हमने ढंग से माना नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, इरेगुलर, इनवैलिड हो जाएगा।
क्लियर एवरीवन? ठीक है, लास्ट टॉपिक आ रहा है अपने यहाँ पे जो बता रहा था आपको मिनट्स के बारे में, वेरी बेसिक पॉइंट। वन देखो 117 गया और 118 आ गया, सीक्वेंस में जा रहा है तो याद करने में भी अपने को आसानी होगी। मिनट्स का मैंने बता चुका हूं आपको, फिर से एक बार बताता हूं फिर से। मिनट्स मतलब क्या, जब भी कंपनी में कुछ भी टॉपिक डिस्कस किया जाता है तो उसको रिटर्न में लिखने का काम सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का होता है। सो कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, जो भी चीजें बोली जाएगी, जो भी चीजों पे डिस्कशन किया जाएगा या जो भी चीजों पे सोल्यूशन निकल रहा है, राइट, उसका सोल्यूशन का जो एक टॉपिक है वो एक बुक में या एक पेपर में एकदम क्लियर वे में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सर, क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो टॉपिक को जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसको रिफर कर सके कि भाई हम लोग ने पिछले मीटिंग में क्या क्या चीज का ऊपर बात किया था, पिछले मीटिंग में ये टॉपिक पे क्या डिस्कशन हुआ था, सो एंड सो। क्लियर एवरीवन? मिनट्स क्या लिखा हुआ है? द टर्म मिनट्स मींस राइटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग मतलब जो मीटिंग में चल रहा है, प्रोसीडिंग ऑफ द मिनट्स मीटिंग। देन डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एमसी कुशल, ठीक है ना। एमसी कुशल क्या बता रहा है? द टर्म मिनट्स मींस अ कंसाइज एंड एक्यूरेट, कंसाइज मतलब अलर्ट चौकन्ना, समझ में आ रहा है? अलर्ट एंड एक्यूरेट मतलब परफेक्ट, अलर्ट एंड परफेक्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। समझ में आ रहा है मतलब क्या बोल रहा हूं? बोलने का मतलब क्या है कि भाई द टर्म मिनट्स मींस अ कंसाइज एंड एक्यूरेट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द डिसीजन, मतलब जो भी चीज डिस्कशन हो रहा है मीटिंग में उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हम लोग एक बुक में लिख रहे हैं। हम मतलब कौन? सीएस, ठीक है, ये सीएस का काम है। आगे क्या लिखा हुआ है? मिनट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी, लिख दिया मेरे को ऑलरेडी, यहाँ बता दिया मैंने आपको। सेक्रेटरी कितने दिन आफ्टर? विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर। अच्छा सर अभी तो आपने बोला मीटिंग में लिखेंगे, अभी बोल रहे 15 डेज, ऐसा नहीं है। देखो पहले जब भी अभी मीटिंग में कैसे बहुत सारे टॉपिक साथ में लेते हैं तो बहुत फास्ट लिखना पड़ता है। एक तरह से समझो कि पहले उसको वो रफ वर्क में लिखेगा, बाद में घर पे उसको फेयर करेगा। पहले रफ में, बाद में फेयर में। रफ में तो अपन कुछ भी कैसे भी लिख देंगे, मतलब फेयर में एकदम सिस्टमैटिक लाइनमेंट बना के एकदम जो है एक्यूरेटली जस्टिफाई करके अपन जो इसको अलाइनमेंट करके बेसिकली जो है लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो 15 दिन के अंदर मीटिंग खत्म होने के 15 दिन के अंदर मिनट्स रेडी हो जाना चाहिए। मिनट्स आर रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बुक एंड रिटन इन द पास्ट टेंस। यस, पास्ट टेंस, क्योंकि हो चुका है ना वो चीजें तो सब हो चुकी है, हो नहीं रही है, हो चुकी है। आफ्टर प्रिपेयरिंग मिनट्स इट शुड बी पास इन व्हाट? कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसके बाद वाला मीटिंग को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग। मिनट्स बुक्स फॉर जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली। मिनट्स बुक जनरल मीटिंग के लिए अलग होगा, मिनट्स बुक एंड बोर्ड मीटिंग के लिए अलग होगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? चलो इंपॉर्टेंस ऑफ मिनट की बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? ऑथेंटिक रिकॉर्ड मतलब एकदम डिटेल में रिकॉर्ड रहेगा, ऑथेंटिक रिकॉर्ड रहेगा अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग इज मेड अवेलेबल थ्रू द मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव एविडेंस। ऑब्वियसली बताया था मैंने आपको कि पिछले मीटिंग में क्या क्या हुआ था, हमारे पास में एक प्रूफ हो गया, हमारे पास एक एविडेंस हो गया कि हमने पिछले मीटिंग में क्या क्या चीज डिस्कस किया था। और हम लोग अगर इनकेस कल कोर्ट के कुछ केस अगर करना रहेगा कोर्ट में तो हमारे पास में उसका क्या है? एक एविडेंस है, लिखा पड़ा एक एविडेंस है, प्राइमा फेसिया बोलते हैं उसको, ठीक है ना, प्राइमा फेसिया एविडेंस, लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फ्यूचर रेफरेंस की बात करें, बताया मैंने आपको कि हम लोग ने प्रेजेंट पास्ट का जो मीटिंग लिख दिया है उसको क्या करेंगे, हम लोग फ्यूचर में रिफर कर सकते हैं। इट इज यूजफुल फॉर टेकिंग फ्यूचर मैनेजरियल डिसीजन। क्लियर है? Then we have legal provision. Minutes are to be prepared by following legal provision mentioned in the Companies Act एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है? कंपनीज एक्ट में और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के अंदर जो भी चीज है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली मिनट्स को प्रिपेयर करना है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन टू द एब्सेंट मेंबर। ये क्या देखते हैं? मिनट्स हेल्प्स एब्सेंट मेंबर इज इन द नोइंग प्रोसीडिंग ऑफ द मिनट एंड इट आल्सो सर्व एज ए रिमाइंडर ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्वियसली इन केस कोई मीटिंग में एब्सेंट होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बंदा नहीं है, तो वो नेक्स्ट मीटिंग में जब आएगा तो पिछली बार के मिनट्स को पढ़ के वो देख सकता है कि हाँ भाई ये टॉपिक था, ये टॉपिक पे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। समझ में आ रहा है एवरीवन? देन नेक्स्ट वी हैव फोर्थ वाला पॉइंट ना, हाँ फोर्थ वाला फिफ्थ वाला पॉइंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट एब्सेंट मेंबर हो गया। लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट रिजोल्यूशन।
क्या क्या रिजोल्यूशन पास किया है, हमको मिनट्स पढ़ के मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये टॉपिक का ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया है, क्या ये टॉपिक का स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है। क्या लिखा हुआ है, मिनट्स हेल्प टू, हाँ ये रहा, द मोशन एंड द डिस्कशन ऑन द मोशन आर रिफ्लेक्टेड इन द रिजोल्यूशन, इंटरेस्टेड पार्टीज कैन ऑलवेज रिफर टू द टेक्स्ट ऑफ द रिजोल्यूशन व्हेन इट इज कॉन्ट्राडिक्शन और कंफ्यूजन। अगर कोई कंफ्यूजन है डायरेक्टली देख के हम लोग देख सकते हैं कि भाई ये टॉपिक पे और ओरिजिनल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया और ये टॉपिक पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। एंड लास्ट पॉइंट वी हैव इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? As per the Companies Act, minutes books should be kept at the registered office, head office की बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसे ब्रांचेस में किधर पड़ा रख सकते नहीं है, उसको रख सकते नहीं इधर उधर, को सिंपल है। इन शॉर्ट याद रखो कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने ही मेन डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, हमेशा कंपनी अपने हेड ऑफिस में रखती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है रजिस्टर ऑफिस मतलब हेड ऑफिस, जो भी मिनट्स है वो हेड ऑफिस में पड़ा रहेगा ऑफ द कंपनी, एंड एवरी मेंबर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द मिनट बुक ऑफ द जनरल मीटिंग। जितने ही मेंबर्स है उनके पास पूरा अधिकार है कि भाई मीटिंग्स के मिनट्स को वो इंस्पेक्ट कर सके। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। समझ में आया बच्चा? ओके, तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, राइट। अभी हमने को जो ऑब्जेक्टिव देखना है फटाफट देख लेते हैं। बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ में सॉल्व करो, आप भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखते जाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो ये डिस्टिंग्विश दिया है बच्चा, ये डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोशन एंड अमेंडमेंट, हाँ मोशन एंड रिजोल्यूशन, ये वाला पॉइंट, ये वाला अच्छे से पढ़ता है क्योंकि डिस्टिंग स्कूल कॉलेज सेक्शन में ये वाला मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं डिस्टिंग्विश में, तो ये अच्छे से करके जाना, ठीक है। इसमें 6 पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी 4 या 5 पॉइंट भी आप लिख सकते हो इसमें आराम से, फिलहाल के लिए कॉलेज सेक्शन के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे हूँ, मैक्स में आ चुका हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप भी मेरे साथ में स्टार्ट करो, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ और बाद में आप भी इसको आंसर दे देना। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, द इंटीमेशन, आपने को वही सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, वही अपना केबीसी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, बताया था मैंने पहले भी आपको। द इंटीमेशन टू द मेंबर्स स्टेटिंग द date, time and place of the meeting is known as obviously agenda। नोटिस आएगा, समझ में आ रहा है? इसको बिठा दो। चलो, द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग कितना दिन पहले भेजना चाहिए, बताया था मैंने आपको, कितना दिन पहले, 21 डेज पहले। समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है? देन वी हैव द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग इज नोन एज, प्रिसाइड मतलब कौन स्टार्ट करता है, चेयरमैन। बताया था मैंने, वो सबसे पहले स्टार्ट करने वाला कौन बंदा, वही है, कौन है, चेयरमैन है। क्लियर है एवरीवन? देन वी हैव अ प्रॉक्सी कैन वोट ओनली इन द केस ऑफ प्रॉक्सी, बताया था मैंने, एब्सेंट वाला जो बंदा होता है, जो किसी के बदले किसी को भेज रहा है, बताया था ना मैंने, मेरे बदले अगर मेरा भाई चला गया है, अगर उसको कुछ सोल्यूशन चाहिए, कुछ जजमेंट पास हुआ है, ठीक है ना, और उसको सोल्यूशन चाहिए तो वो पोल डिमांड कर सकता है, पोल से वो वोटिंग डिमांड कर सकता है। बाकी कोई मीटिंग में मुंह अपना खोल सकता नहीं, खाली वो पोल के जरिए ही बोल सकता है। क्लियर है? मैंने बताया था आपको, 3rd लेक्चर में हुआ था ये। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर रिक्वायर्स व्हाट, अपॉइंटमेंट ऑडिटर, अब ये भी देखा हमने, हम लोग ने, एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। चलो इसके ऊपर कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको समझ दिखेगा बराबर। लास्ट 3 पॉइंट, ओके। एंड कहाँ गया, हाँ, ए डैश इज द प्रपोज बट बिफोर द मीटिंग फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन। अ डैश इज अ प्रपोजल फॉर पुट बिफोर आ गया ना, पुट बिफोर और प्रपोजल आ गया, तो सिंपल सर आग बंद करके क्या डालना है, मोशन। द राइट ऑफ द कास्टिंग वोट इज गिवन टू द कास्टिंग वोट किसको दिया जाता है, कास्टिंग वोट दिया जाता है नॉर्मली ऑब्वियसली चेयरमैन को। ओके, मिनट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड विद इन कितना दिन पहले, कितना दिन बाद में, 15 डेज। अभी देखा हम लोग ने, ये टॉपिक आज ही किया हम लोग ने, राइट। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, दैट रिजोल्यूशन आर नॉट पास इन जनरल मीटिंग। कौन सा रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। खाली ये और ये वाले पास किया जाता ना, खाली अपना रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन तो पास किया जाता नहीं है। तो आई होप कि आपने भी इसके सब करेक्ट आंसर दिए देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी है, और 3-4 पॉइंट लिखे हुए, फटाफट देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, फॉर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन दैट मेजॉरिटीज रिक्वायर्ड। स्पेशल रिजोल्यूशन आ गया आग बंद करके 75%। क्लियर एवरीवन? ओके। फॉर अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डैश इज रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है बच्चा? ऑब्वियसली स्पेशल
resolution. A provision about resolution are contained in dash of a company. Provision of the about a resolution is contained obviously किसके अंदर? prospectus आएगा. समझ में आ रहा है everyone? नहीं, आर्टिकल्स आएगा इसमें, ये वाला पॉइंट ले लेना. चलो नेक्स्ट भी आया. व्हेन अ पोल इज डिमांडेड इट मस्ट बी टेकन विद इन कितना पोल डिमांड होता है तो कितना कितने दिन कितने घंटे पहले होना चाहिए? 48 आवर्स बिफोर मीटिंग होना चाहिए. क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मैनेजर कॉलम. यहाँ पे 5 दिए हुए, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. चेयरमैन आएगा क्या? सेकेंड नंबर कास्टिंग वोट. कोरम क्या आएगा? मिनिमम नंबर्स मेंबर्स, बताया था मैंने आपको. कोरम मतलब मिनिमम नंबर्स मेंबर. मोशन क्या आएगा? 2 4 2 हो गया, 4 हो गया. बाद में मोशन क्या आएगा? देखो फटाफट यहाँ पे. प्रेजेंटिव ऑफ दी क्या आएगा? प्रपोजल बिफोर द मीटिंग ना, 1 नंबर. बाद में मिनट्स क्या आएगा यहाँ पे? रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग, ये वाला 7 नंबर. देन बाद में नोटिस क्या आएगा यहाँ पे? नोटिस क्या आएगा यहाँ पे? इंटीमेशन दे रहा है ना, 9 नंबर. और प्रॉक्सी क्या है यहाँ पे? रिप्रेजेंटेटिव, किसी के बदले में आ रहा है मेंबर, 10 नंबर. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है. चलो 1 वर्ड पे आते, खत्म करते. 1 वर्ड 6 ही है इसमें. आ जाओ. चलो पर्सन हु साइंस द मिनट्स ऑफ द मीटिंग. कौन साइन करता है? कौन साइन करता है बच्चा? ऑब्वियसली चेयरमैन, ठीक है ना. चेयरमैन ही साइन करेगा. नेक्स्ट, अ मेथड ऑफ वोटिंग वेयर मेंबर्स कैन वोट इन प्रपोर्शन टू नंबर शेयर हेल्ड. क्या करेंगे इसमें? वोटिंग BOD. A method of voting where members can vote in the proportion to the number of shared held. Voting by share. आप भी क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है ना. साथ साथ मेरे साथ आंसर कमेंट में लिखते जाओ. देन अ रिजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजोरिटी. क्या बोलेंगे उसको? सिंपल आ गया वर्ड तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है ना. देन बाद में रिजोल्यूशन पास बाय 3/4 आ गया. 3/4 मैं आपको बताया था 3/4 या 75, तो क्या आएगा अपने को? स्पेशल रिजोल्यूशन. मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे, आप लोग देख लेना, ठीक है ना. देन वी हैव अ कंपनी ऑफिसर हु इज रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग. कौन ड्राफ्ट करता है? मैं आपको बताया था, सब लिखा पढ़िए काम कौन करता है? CS यानी कि कौन? कंपनी सेक्रेटरी. क्लियर है? देन लास्ट, अ पर्सन हु कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग. कौन करता है प्रोसीडिंग? कौन करता है? चेयरमैन, ठीक है ना. क्रॉस चेक कर लिया. चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं. ट्रू फॉल्स में आते हैं फटाफट हम लोग. 4 ट्रू फॉल्स दिए हुए. लेट्स स्टार्ट. चलो क्या लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स में? मिनट्स आर प्रिपेयर बिफोर द मीटिंग. मिनट्स प्रिपेयर मीटिंग के पहले हो जाता है? ऑब्वियसली नहीं, मीटिंग के दौरान, मीटिंग के बाद ही होगा ना, तो फॉल्स आएगा. चलो फॉल्स. देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग इज कॉल्ड कोरम. मैक्सिमम तो ना, मिनिमम था ना अपना केस में, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा? फॉल्स. एंड लास्ट, सेकंड लास्ट, मीटिंग्स आर हेल्ड ओनली टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी. ऑब्वियसली मीटिंग को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कंपनी का प्रोग्रेस मालूम पड़ सके. ट्रू. और लास्ट, चेयरमैन हैज द राइट टू कंडक्ट द मीटिंग. ऑब्वियसली ट्रू. कंडक्ट करने का राइट जो है किसका है? चेयरमैन का ही. स्टूडेंट्स क्लियर है एवरीवन? चलो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है. फाइंड द ऑड मैन. ऑड वन की बात करते हैं हम लोग. यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट बिजनेस, मोशन, प्रीवियस मीटिंग. फिर बाद में यहाँ पे क्या आएगा? स्पेशल रिजोल्यूशन. बाकी तो पार्ट है मीटिंग के. प्रीवियस मोशन के बाद ये बाद में वो अलग से एक ऑड मैन आउट दिख रहा है. नेक्स्ट क्या आ रहा है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड बाय स्पेशल नोटिस. सब्सटेंशियल मोशन, इमोशन का बीच में डाल दिया है. ऑब्वियसली ये निकल जाएगा. मतलब समझ में आ रहा है एवरीवन स्टूडेंट्स? ठीक है. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग. चलो, अथॉरिटी हु कैन कन्वे द जनरल मीटिंग. क्या लिखा हुआ है? ऑफ द शेयर होल्डर इज व्हाट? BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स.
क्लियर है एवरीवन? द एडवांस इंटीमेशन अबाउट द डे, डेट, टाइम ऑफ द मीटिंग्स, क्या बोल रहे हैं? द एडवांस इंटीमेशन ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, किसको मिलेगा? सेंड टू द मेंबर इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको? द एडवांस इंटीमेशन अबाउट द डे, टाइम एंड डेट इज कॉल्ड एज ऑब्वियसली नोटिस, जो कि 21 डेज पहले सेंड करते हैं सर. द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन मीटिंग इज कॉल्ड एज कोरम. अभी भी देखा अपन ने QU, कोरम आएगा. A person who attends a general meeting and votes on behalf of the member, behalf of the member आया, क्या बोलेंगे उसको? प्रॉक्सी. प्रॉक्सी कैसे कर सकता है? पोल करके डिमांड कर सकता है, बताया था मैंने आपको अभी. ठीक है ना? A proposal put before a meeting for consideration and adoption of proposal आ गया. प्रपोजल ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा? मोशन. 4th lecture में हुआ था. A formal and final decision taken in the meeting is called as what? Resolution. Okay. और last, the written record of the proceeding of the meeting is called what? Minutes. आज ही देखा हमने. ठीक है, चलो ऊपर करते हैं और लास्ट टॉपिक पे आते हैं. चलो, वोटिंग बाय पोल क्या होएगा बताओ? वोटिंग बाय पोल, पोल कौन डिमांड करता है? हमेशा ऑब्वियसली प्रॉक्सी देगा, तो नंबर 1 यहाँ पे डाल देता हूँ मैं. ठीक है ना? बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन सिंपल लिखा तो ये मैचिंग हो जाएगा. सब्सटेंशिव मोशन लिखा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ये 3rd नंबर, एंड अमेंडमेंट मोशन. ठीक है ना? और चेयरमैन क्या है? प्रिसाइड ओवर दी मीटिंग. तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको पूरा लेक्चर समझ में आया रहेगा. विद ऑब्जेक्टिव उन्होंने सॉल्व किया, आपने भी कमेंट किया रहेगा सही आंसर. ठीक है ना? आई गेस कि हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे, इसका पार्ट 2 होने वाला है. ठीक है, तो हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको भी. ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन.